हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव एकेडमी पर। पिछली कई सारी क्लासेस जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम कवर किया, फ्रैक्शन का पार्ट कवर किया और एक दो शॉर्ट ट्रिक भी हमने कवर की हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, और अंकित मान क्या होता है, वो किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा एक या दो क्वेश्चन लेके आता है सुपर टेट के एग्जाम में, और अदर एग्जाम्स में भी, वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उनमें भी इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा नंबर लिखा होता है इस फॉर्मेट में। पहले लिखा होता है इकाई का अंक, ठीक है, इकाई इकाई, ठीक है। तो देखिए हमारा नंबर लिखा होता है कुछ इस तरह से। सबसे पहले लिखा होता है इकाई, उसके बाद आता है दहाई, ठीक है, उसके बाद आता है सैकड़ा, फिर आता है हजार, ये तो सभी को पता है। उसके बाद आता है 10,000, 10,000, फिर आता है लाख, ठीक है, फिर आता है 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरह से हमारे नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, जैसे आपको यहां पर नंबर दे दिया 159027, ये आपको नंबर दे दिया कोई, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो 2 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 हमारा ये रहा, यहां पर इस तरह से लिखा, 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या किया कि ये हमारा नंबर कौन से स्थान पर है। अगर इकाई स्थान पर है तो एक जीरो, दहाई इकाई स्थान पर है तो कोई जीरो नहीं लगेगा, दहाई स्थान पर है तो एक जीरो, सैकड़े स्थान पर है तो 2 जीरो, हजार स्थान पर है तो 3 जीरो। तो ये हमारा नंबर कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई, यानी कि यहां से देखिए इकाई और उसके बाद आ गया दहाई, यानी कि हमारा दूसरे स्थान पर है, यानी कि दहाई के स्थान पर है। तो हमारा कितने जीरो लग जाएंगे, एक जीरो लग जाएगा। दहाई का मतलब क्या होता है 10, सैकड़े का मतलब 100, हजार का मतलब 1000, ठीक है, 10,000 का मतलब 4 जीरो, ये हो गया ना, लाख का मतलब 5 जीरो, यही होता है। तो चाहे तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जो कोई भी नंबर हमारा दिया हुआ है उसको, उसमें से किसी भी नंबर का स्थानीय मान पूछा जाए तो वो जिस स्थान पर है, इकाई स्थान पर है तो कोई जीरो नहीं, दहाई स्थान पर है तो एक जीरो, सैकड़े स्थान पर है तो 2 जीरो। या फिर दूसरी तरह से आप किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, देखिए अगर किसी नंबर का आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो उस नंबर को ऐसा ही लिखिए, ठीक है, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा दीजिए, 2 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, बस यही हो गया इसका क्या, इसकी प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और नंबर बढ़ा देते हैं। यहां पर आपसे पूछा जाए, अगर 5 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाए, 5 का स्थानीय मान पूछा जाए, तब किस तरह से निकालेंगे, देखिए 5, कितने नंबर इसके बाद लिखे हैं, 2 जीरो, 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दिए, ठीक है, बस यही हो गई इसकी क्या चीज, प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। ठीक है, और एग्जांपल देखें, देखिए
देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 5, दोनों 5 की, इस संख्या में दोनों 5 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है। तो किस तरह से निकालेंगे? इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि इसके आगे कोई जीरो नहीं है। इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5। कितने नंबर इसके बाद है? 1 2 3, तो इसके बाद 3 जीरो लग जाएंगे। बस ये हो गया आपका दोनों 5 का स्थानीय मान। एक 5 का 5000, दूसरे 5 का 5। अब यहीं पर आपसे क्या पूछ सकता है कि डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 5, यानी कि जो हमारे दोनों 5 दे रखे हैं ना, उन दोनों 5 के स्थानीय मान का अंतर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में भी लिख देते हैं, दोनों 5 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर कितना हो जाएगा दोनों 5 के स्थानीय मान का? देखिए एक 5 का स्थानीय मान ये है तो 5000, दूसरे 5 का स्थानीय मान 5, अंतर कर दीजिए, यहां पे है 0, तो यहां से कैरी आएगा, कैरी आके यहां हो गया 10, 10 में से 5 गया, यानी कि 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 9, यहां बचा 9, यहां पे बचा 4। ये आ गया हमारे दोनों स्थानीय मान का अंतर। ठीक है, बहुत ही सरल है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हमने स्थानीय मान देख लिया, अब हम देखते हैं जातीय मान क्या होता है। जातीय मान या अंकित मान, जातीय मान या इसी को कहते हैं अंकित मान। ठीक है ना, अंकित मान, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, किसके चेहरे की कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो फेस वैल्यू स्थानीय मान से भी सरल होती है। देखिए यहां पर आपसे अगर फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान पूछे, अंकित मान किसका? 9 का, अगर आपसे 9 का अंकित मान पूछे तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए 9 का अंकित मान 9, सिंपल, बस यही हमारा आंसर हो गया। 9 का अंकित मान 9, 2 का अंकित मान 2, 6 का अंकित मान 6, इस 2 का अंकित मान 2। ठीक है, अंकित मान मतलब कितना अंकित है वहां पर, उस स्थान पर। ठीक है, फेस वैल्यू, इंग्लिश में देखिए फेस वैल्यू, यानी कि इसकी फेस की कितनी वैल्यू है? इसके फेस की वैल्यू है 9। ठीक है, अगले एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपसे 1 2 3 5 7 9, यहां पे आपसे 2 की फेस वैल्यू पूछे, यानी कि फेस वैल्यू 2 की कितनी हो गई? 2 हो गई, बस, यानी कि इस 2 की फेस की वैल्यू कितनी है? 2 है, बस इतना सा है। स्थानीय मान में क्या होता है, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए उसके आगे जितनी संख्या उतने जीरो लगा देने हैं, बस वो हो गया उसका स्थानीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू में क्या होता है, अंकित मान में क्या होता है, जिस स्थान पर या जो संख्या जिसका हमको अंकित मान पूछा है उसका अंकित मान वो संख्या खुद होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से हर रोज नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहते हैं।